अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। जितना के तराशोगे वो और सिवा होगा, जितना के तराशोगे वो और सिवा होगा, जितना के तराशोगे जितना के तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरऔन समझता था कि भगवान फकत मैं हूँ, फिरऔन समझता था भगवान फकत मैं हूँ, फिरऔन समझता था समझता था भगवान फकत मैं हूँ। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई टोपी चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। बहुत देर से आप बैठे हैं, खा पी करके बैठे हैं, खा पी करके जब जलसा सुना जाता है तो इम्तिहान हो जाता है, सुना जाता नहीं है, बहुत दिक्कत से सुना जाता है। 45 मिनट दिमाग काम करता है, उसके बाद जवाब देने लगता है। लेकिन सीरत की बरकत है, मेहमान की जियाफत की बरकत है, मेजबान की जियाफत की बरकत है कि आप बहुत देर से जलसा सुन रहे हैं, बेदार हैं, थके हुए नहीं हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुआ तक साथ देंगे इंशाअल्लाह। 3 दिन सब्र करेंगे, उसके बाद सर पर आसमान को उठा लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। यही देखना था कि कहाँ है, पिंडाल में है या कहीं और। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? कोई मशीन है, कोई कसौटी है, कैसे पता चलेगा कि खुदा से हमको ताल्लुक है? हमको खुदा से ताल्लुक, खुदा को हमसे ताल्लुक। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, बंदे के लिए खुदा 2 काम करते हैं। खुदा अपने बंदे के लिए 2 काम करते हैं, पहला काम और दूसरा काम क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, बंदों को खुदा के लिए 3 काम करने, पहला और दूसरा, तीसरा आखिरी काम क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, अमेरिका में आग लगी है और अभी तक नहीं बुझी है। लोग कहते हैं कि एक दरख्त दूसरे दरख्त से टकरा गया, इसकी वजह से आग लगी। एक परिंदे ने आग लगा दी,
किसी ने कहा कि परिंदे ने सर को झाड़ा, आग लगी। आखिर आग लगी तो कहां से लगी? यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल ध्यान से सुनेंगे, अमल के इरादे और जज्बे से सुनेंगे। एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हमारा ताल्लुक खुदा से होगा तब इसका मतलब है कि खुदा को हमसे ताल्लुक है। जब हमको खुदा से ताल्लुक होगा तब खुदा को हमसे ताल्लुक होगा। मुसीबत खुदा दे, खुदा की शिकायत ना हो, तब हमको खुदा से ताल्लुक है, खुदा को हमसे ताल्लुक है। खुदा हमारे लिए 2 काम करते हैं। पहला काम, बंदा पुकारता है वो सुनता है। दूसरा काम, बंदा मांगता है वो देता है। खुदा हमारे लिए 2 काम करता है। बंदे को खुदा के लिए 3 काम करने हैं। कोई ना कोई अल्लाह के लिए नेकी करते रहना। दूसरा काम, जिससे खुदा ने मना किया उससे बाज आ जाना। तीसरा काम, खुदा ने जो फैसला हमारे लिए कर दिया वो दिलो जान से कबूल करना है। आखिरी काम। अमेरिका में आग लगी, कैसे लगी? एक लाइन में जवाब आ रहा। फलस्तीन के मजलूम की आह आसमान को पहुंची और आसमान से इंतकाम जमीन पर आया। अमेरिका जलकर राख हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में खुदा को पुकारेंगे इंशाअल्लाह। दवा करेंगे, दुआ नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 इम्तिहान हो चुके हैं। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब करने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सीरत का जलसा, सीरत के हवाले से नबी की अजमत, नबी की दुआ और नबी का कारनामा आपकी खिदमत में 3 मिनट में रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। मक्का में खजूर का दरख्त है, उसमें जानते हैं कितना फल आता है? 35 से 40 किलो फल आता है एक दरख्त। मक्का में दरख्त है खजूर का, उसमें खजूर का फल आया 35 से 40 किलो। बस सिमट गया एक दरख्त में 35 से 40 किलो, 40 से 35 किलो, 35 से 40 किलो। एक दरख्त खजूर का फल आया मक्के में, और वही खजूर का दरख्त मदीने में है। कितना फल आता है? 140 किलो। जानते हैं क्यों? नबी की दुआ मदीने के दरख्त को मिली, अल्लाह ने बरकतों में इजाफा फरमा दिया। अभी हजरत अखलाक के हवाले से सुना रहे थे आपको, मुझे सुनाना है नहीं, मुझे खुलासा बताना है। खुलासा का वक्त आ चुका है, तफसील का मौका निकल गया। हमारे नबी ने 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया है। सिर्फ 10 साल, 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 3 काम किए। पहला काम किया, माफ किया, बदला नहीं। दूसरा काम किया, मोहब्बत की नफरत नहीं। तीसरा काम किया, मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मदद से हाथ नहीं खींचा।
सिर्फ 3 काम से इनकलाब ला करके रख दिया। 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन फतह होगा। रमजान में आने वाला है रमजान, ये भी रजब चल रहा है, उसके बाद शाबान आएगा, शाबान के बाद रमजान बिल्कुल सामने आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे में अल्लाह सबको रमजान की बरकत से माला माल फरमाए, रमजान तक जिंदा फरमाए। रमजान जब आता है तो असर के बाद इफ्तार की तैयारी शुरू हो जाती है, इफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। क्या बनना है, क्या खाना है, क्या पकाना है, औरतें लगी हुई हैं किचन में, तैयार हो रहा है। उसके बाद जब तैयार हो जाता, सूरज गुरूब होने के करीब आता, तो दस्तरखान पर खाना और इफ्तार लगना शुरू हो जाता। तो पुराना जमाना था, दस्तरखान पे फल फ्रूट लगाया गया, हुक्का भी रख दिया गया। जब रोजा खोलेंगे तो हुक्के का बाना दिल का धुआं निकालेगा, हुक्का रखा। एक मौलाना रास्ते से गुजर रहे थे, उनको रोक करके बड़े मियां ने कहा कि 2-4 दम मार ले, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, 2-4 दम मार। अरे अल्लाह का बंदा, रोजा टूट जाएगा, सूरज तो गुरूब होने दो, उसके बाद हुक्का पी ले। कहा 2-4 दम मारेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, एक दम भी मारोगे रोजा टूट जाएगा। अरे 1-2-4 दम से क्या होता है, जी भर के पी लेंगे बाद में, 2-4 दम सूरज गुरूब होने से पहले मार ले। तो कहा नहीं, इसकी इजाजत नहीं। तो इन्होंने खिसिया करके कहा जा मौलवी जा, तू तो हराम कह रहा, अगर नबी होते तो 2-4 दम लेने की इजाजत जरूर देते थे। यानी उस बंदे को भी पता है कि अल्लाह के रसूल कितने मेहरबान थे, उम्मती पर कितने मेहरबान, उनकी आदत का, उनके मिजाज का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। हाथ उठा करके वादा कीजिए नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, नबी के दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पादरी के पास मुसलमान आया, पादरी ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है कि तुम उम्र में बड़े हो। उसने कहा कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते हैं, पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मेरी दाढ़ी उम्र में छोटी है। का बात तो सही है कि 10 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, 10 साल के बाद जब आए हो तुम्हारी दाढ़ी पक गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले। असल तो मुझे ये बताना था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, हजुमराबाद में करेंगे इंशाअल्लाह, दूसरा कराएगा तब करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग खा पी करके बैठे हैं, कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, पल में मेराज का कर लिया ते सफर, पल में मेराज का कर लिया ते सफर, पल में मेराज का कर लिया ते सफर, हम अगर उसको लिखे जमाना लगे, पल में मेराज का कर लिया ते सफर।